तो दोस्तों, टारगेट विद सोनू में आपका वेलकम है। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा ही होगा, 15 हिंदी पेडागोजी कराए थे। आज हम लगभग 20 हिंदी पेडागोजी कराएंगे। कुछ व्याकरण भी इसमें रहेगा और कुछ पेडागोजी रहेगा। तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सपोर्ट किया है, इसी तरह आप इस वीडियो में भी सपोर्ट करना। देखिए, पहला, जब तक परीक्षा नहीं हो जाता बी स्टैटिक का, तब तक हम लगातार प्रैक्टिस कराते रहेंगे। समझाने का मतलब टाइम नहीं है, इसी वजह से केवल क्वेश्चन और आंसर देखेंगे बस। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला है, पत्थर पानी बन जाता है से तात्पर्य है। तो पहला है असंभव को संभव करना, दूसरा है पत्थर से पानी निकालना, तीसरा है पत्थर को पिघलाना, चौथा है असंभव का त्याग करना। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट जवाब दीजिए। इसमें है पहला ऑप्शन सही होगा, असंभव को संभव करना। 41 है, अनेक मुखों द्वारा वे सागर में जाकर मिलती हैं। रेखांकित वाक्यांश से तात्पर्य है, मतलब जो रेखा खींचे गए हैं उसका क्या तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन दिया है, दोनों नदियों में अनेक मुंह है, दूसरा है दोनों नदियां अनेक धाराओं वाली हैं, तीसरा है दोनों नदियां अनेक धाराओं में बट जाती हैं, चौथा है दोनों नदियां समुद्र में मिलने के पश्चात अनेक धाराओं में बट जाती हैं। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें तीसरा होगा, दोनों नदियां अनेक धाराओं में बट जाती हैं। तो 42 क्वेश्चन देखते हैं। अखंड दीप से जलो में अलंकार है। पहला है उपमा, दूसरा है श्लेष, तीसरा है अनुप्रास, चौथा है यमक। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें पहला ऑप्शन सही होगा उपमा। 43 है, विजय का सटीक विलोम शब्द है। हार, दूसरा है जीत, तीसरा है पराजय, चौथा है जय। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, पराजय। 44 देखते हैं। अव्यवस्थित में प्रत्यय क्या होगा। आ होगा कि थित होगा, ता होगा कि इत होगा। आप लोग बताइएगा कौन सा प्रत्यय होगा। इसमें इत प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। 45 देखते हैं। सूर्य ताप में समास है। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, चौथा अव्ययी समास। आप लोग बताइए कौन सा समास होगा। इसमें तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 46 है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार की सभी प्रश्न प्रकार के ही होते हैं। प्रश्न प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है वस्तुनिष्ठ है, दूसरा है लघु उत्तरी, तीसरा है अति लघु उत्तरी, चौथा है निबंधात्मक। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सबसे अच्छा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। 47 है, मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता बनाए रखने के अंतर्गत निम्न लिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है प्रभाव उत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग, दूसरा सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग, तीसरा है अत्यधिक विद्वत्तापूर्ण भाषा का प्रयोग ताकि सामान्य लोग इसे नहीं समझ सके, चौथा है उपरोक्त सभी। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग। 48 है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है लिखित परीक्षण, दूसरा है मुख्य संवादों के को सुंदर रूप से लिखना, तीसरा है पढ़े गए नाटक का मंचन,
चौथा है पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें तीसरा ऑप्शन सबसे अच्छा होगा, पढ़े गए नाटक का मंचन। 49 है, भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। किसका कथन है? पहला स्किनर है, दूसरा क्रो एंड क्रो, तीसरा है पावलाव, चौथा है थॉर्नडाइक। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें चौथा ऑप्शन होगा थॉर्नडाइक। 50 है, हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सा नहीं है। नहीं वाला हमें देखना है। अतिरिक्त कक्षाएं, व्यायाम, गोष्ठियाँ, चौथा विशिष्ट अभ्यास। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण नहीं है। इसमें दूसरा है व्यायाम। 41 है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। चौमस्की के इस कथन में कौन सा सहमत नहीं है? कौन सहमत नहीं है इनके कथन से? पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा है वाइटगोस्की, तीसरा है गेट्स, चौथा है पियाजे। कौन सहमत नहीं है? पियाजे इसमें सहमत नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। 52 है, भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। दूसरा है भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। तीसरा है भाषा के कौशल में केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है। चौथा है भाषा के मूल रूप से कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जहाँ केवल दे दिया, केवल और ही, और इस केवल, जहाँ केवल और ही दे दे वो निगेटिव सेंस देता है, तो हमें पॉजिटिव सेंस ढूंढना है इसमें। तो 42 में 52 में आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सबसे अच्छा होगा। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। 53 है, रोहन को पढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं परंतु उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है। रोहन की समस्या से जूझ रहा है। डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेशन। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा सही होगा। 53 में डिसलेक्सिया सही होगा। 54 है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि ऑप्शन नंबर पहला है बच्चों को भाषा का समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। दूसरा है बच्चों को मुख्य शीर्षक याद हैं। तीसरा है बच्चों प्रामाणिक लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। चौथा है शिक्षा सामग्री का उपयोग हो रहा है। आप लोग बताइएगा 54 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बच्चे प्रामाणिक लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। 55 है, एक शिक्षार्थी ने नव वर्ष के उत्सव आयोजन पर एक अनुच्छेद लिखा। नव वर्ष के दिन मेरे परिवार और मैंने अपने मित्रों को आखिरी घंटे गिरने के समय आमंत्रित किया। हम केक की दुकान पर गए और केक बनाने के लिए कहा। हम सजावट खाने पीने की वस्तुएं भी लेकर आए। मेरे माता पिता ने गुब्बारे फुलाए और मैंने घर सजाने में मदद की। हमारे मित्र रात्रि भोजन के लिए आए और मध्य रात्रि तक रुके। अनुच्छेद लेखन के संदर्भ में विद्यार्थी का सर्वाधिक रूप से किस पर अधिक ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। पहला है विचारों को समेटना, दूसरा है संरचना, तीसरा है प्रारूपण, चौथा है संपादन। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
इसमें चौथा है संपादन। 56 है बच्चों द्वारा को पढ़ने में प्रामाणिकता स्रोत के रूप में देखा जाता है। पहला है पत्र, दूसरा है पाठ्यपुस्तकों, तीसरा है साहित्य, चौथा है श्रुतलेख। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 56 का? पाठ्यपुस्तकों, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 57 है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी को लिखना सीखने की विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम है? पहला है सीधी रेखाओं और गोलों द्वारा अक्षर लिखना सिखाना। दूसरा है विद्यार्थियों से विशिष्ट प्रकार की अनेक आकृतियां बनवाना। तीसरा है विद्यार्थी से ऊंचे स्वर में अक्षर बुलवाकर अनेक बार लिखवाना। आप लोग बताइएगा कूट में कौन सा सबसे सटीक होगा, क्रम से होगा? इसमें तीसरा है। सबसे पहले हम विद्यार्थी से विशिष्ट प्रकार की अनेक आकृतियां बनवाते हैं, उसके बाद फिर सीधी रेखाओं और गोले द्वारा अक्षर लिखना सिखाना। उसके बाद चौथा है विद्यार्थियों के तीसरा है विद्यार्थियों से ऊंचे स्वर में अक्षर बुलवाकर अनेक बार लिखवाते हैं। तो इसलिए क्रम नंबर ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अट्ठावन है शब्द दीवार लिखित या मुद्रित शब्दों को समूह है जो बड़े आकार में होते हैं और कक्षा की दीवार पर इस तरह लगाए जाते हैं कि वे दिखाई पड़े। इस शब्द दीवार के माध्यम से साक्षरता की कौन सी अवधारणाएं या कौशल नहीं सिखाए जा सकते हैं? पहला है वर्तनी की आकृति के प्रति जागरूकता, दूसरा कठिन शब्दों का उच्चारण, तीसरा ध्वनि के नियमों को समझ कर पढ़ाना, चौथा है मूल शब्दों की समझ। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें कठिन शब्दों का उच्चारण सही होगा, यानी मतलब इसमें निगेटिव सेंस पूछा है तो इसलिए निगेटिव हाई निगेटिव होगा। 59 है एक अध्यापक कक्षा 4 में 2 के जोड़े में कार्य करवाते हैं। वह विद्यार्थी ए को बेटर बनाने और विद्यार्थी बी को ग्राहक बनने के लिए कहती है और प्रत्येक जोड़ों को आपस के संवाद करने के लिए कहती है। यह गतिविधि किसमें सुधार लाने के लिए सबसे कम योगदान देता है? सबसे मतलब निगेटिव पूछ रहा है इसमें। अभिव्यक्ति में स्पष्टता, दूसरा सक्रिय सरवर, तीसरा है वाक्य रचना, चौथा है शब्द संपदा। इसमें से सबसे कम योगदान है? इसमें चौथा है शब्द संपदा। लास्ट प्रश्न हम देखते हैं। पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए। दूसरा है उन्हें वर्णमाला ज्ञान के साथ जोड़ा जाए। तीसरा है निरंतर अभ्यास कराया जाए। चौथा है निरंतर परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। आप लोग बताइएगा इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए। तो आप लोग बताइएगा 20 क्वेश्चन में कितना आप लोगों का स्कोर गया है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। और आगे हम इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।